नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि अदालत दबाव में काम करती है। कहा जाता है कि अदालत मोदी के इशारे पर काम करती है। कहा जाता है कि अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा है। कहा यह जाता है कि जो जज होते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर फैसला सुनाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया है, जहां पर खुद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने ममता बनर्जी की डिमांड को खारिज कर दिया है। यानी कि ममता बनर्जी ने जो डिमांड रखी थी उसे सीजेआई साहब नहीं मान रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के डीजीपी को सीजेआई सूर्यकांत साहब ने नोटिस भी थमा दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि समय एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में महाभारत छिड़ी हुई। लगातार ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। इसी मामले को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो क्या कहा है सीजेआई सूर्यकांत साहब ने, इसे आज आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सीधा खबर देखिए, जहां पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी ममता बनर्जी की डिमांड। वोटर लिस्ट के लिए समय तो दिया लेकिन डीजीपी को थमा दिया नोटिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीजेआई सूर्यकांत साहब ने नोटिस थमा दिया और ममता बनर्जी की जो डिमांड थी उसको भी सीजेआई सूर्यकांत साहब ने नहीं माना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ममता सरकार की मांगे ठुकरा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ किया कि चुनावी प्रक्रिया में राज्य की बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सीजेआई सूर्यकांत ने बंगाल डीजीपी को नोटिस थमाया है। हालांकि 8,555 नए अधिकारियों की तैनाती के चलते ईआरओ को जांच के लिए 14 फरवरी के बाद एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। अंतिम निर्णय का अधिकार ईआरओ के पास ही रहेगा। यानी कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके पास ये अंतिम निर्णय रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि एसआईआर पर रोक लग जाए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर ना कराई जाए, क्योंकि जो एसआईआर से फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो टीएमसी के वोटर काटे जा रहे हैं, इसी बात को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, सीजेआई के सामने गई, जहां पर सीजेआई साहब ने तुरंत ही एसआईआर पर जो रोक लगाने की बात कही जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से, सीजेआई साहब ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एसआईआर पश्चिम बंगाल में होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि वहां के जो डीजीपी हैं उनको नोटिस भी सीजेआई सूर्यकांत साहब ने थमा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ खबर में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई मांगों को दरकिनार करते हुए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी, किसी भी राज्य को इसमें बाधा डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। हालांकि कई व्यवस्था को लागू करने के लिए कोर्ट ने अधिकारियों को 14 फरवरी के बाद एक सप्ताह का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वहाँ के डीजीपी हैं वो चुनाव आयोग को अधिकारियों की सही से जांच करें और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा है, यहाँ तक कि कई चुनाव आयोग के अधिकारी मारे जा चुके हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी दबाव है, उनको ऊपर भी खतरा है, क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा करेंगे तो ये निश्चित मान लीजिए कि चुनाव आयोग के अधिकारी मार खाएंगे, क्योंकि ये बिहार नहीं है, न ये उत्तर प्रदेश है, न दिल्ली है, ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा ना कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा स्पष्ट है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई जाए। हर जगह इन्होंने अपनी सरकार बना ली, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक बीजेपी की वहां पर कोई लहर नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को हथियाना चाहते हैं और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईआर लेकर आए। कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा छिपी है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की, शायद इसीलिए एसआईआर लेकर आई हो। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ये चाहता है कि हम जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें वहां की हम सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनवा दें, और इसीलिए सीसी ज्ञानेश कुमार को चुना भी गया है, ऐसा भी कहा जाता है। तो आज लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की डिमांड नहीं मानी है, या फिर वहाँ के जो डीजीपी हैं उनके खिलाफ जो
ये मान लीजिए कि उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है ये कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह आज शाम 5 बजे तक सभी 8,555 ग्रुप बी अधिकारियों की उपस्थिति जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी DEO के समक्ष सुनिश्चित करें। इन अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात करने से पहले 1 या 2 दिन का संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन पर्यवेक्षणों का काम केवल निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ERO की सहायता करना होगा, जबकि अंतिम फैसला लेने का अधिकार पूरी तरीके से ERO के पास ही सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो फैसला लेना होगा चुनाव से रिलेटेड वो ERO यानी कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही लेंगे, उसमें सरकार की कोई दखल नहीं होगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चुनाव आयोग को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह मौजूदा ERO और AERO को बदल सकता है या उनकी योग्यता के आधार पर सेवाएं जारी रख सकता है। चूंकि बड़ी संख्या में नए अधिकारियों को शामिल किया गया है, इसलिए दस्तावेजों की जांच के लिए समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। अदालत ने साफ किया है कि चुनावी पारदर्शिता के लिए अधिकारियों की सही पहचान और उनके बायोडाटा की जाँच अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि चुनावी पारदर्शिता के लिए अधिकारियों की सही पहचान और उनके बायोडाटा की जांच करना जरूरी है। लेकिन अगर यही चुनाव आयोग जब धांधली करने लगेगा तब क्या होगा? कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा जहां पर SIR में उसे जीवित पाया गया है और वो व्यक्ति मरा हुआ है। जो व्यक्ति मरा हुआ है उसे SIR में जिंदा बताया गया, यानी कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहीं पर नाम की जगह पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, पिता के नाम पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यानी कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये दोस्तों सभी लोग जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लगातार अखिलेश यादव भी SIR पर लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी लगातार SIR मामले पर लगातार खुलासे कर रही हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है SIR के जरिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि CJI सूर्यकांत साहब ने ममता बनर्जी की जो डिमांड थी कि SIR को बिहार से रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है और पश्चिम बंगाल के DGP को CJI सूर्यकांत साहब ने नोटिस भी थमा दिया है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, मनमानी की जा रही है और तानाशाही की जा रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसमें पूरा मोदी सरकार का साथ दे रहा है और ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाकर, यानी ममता बनर्जी के जो लगातार उनके वोटर हैं उनके वोट को काटा जा रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।